हेलो, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आप लोग तैयार हो जाइए आज के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब देने के लिए। मैं आप सभी के लिए 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन होगा और उसमें से एक सही होगा। तो आप लोग उसमें से चुनेंगे कौन सा सही है, और मैं साथ में कौन सा ऑप्शन सही है ये भी बताते चलूँगा। और वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा प्रश्न दूंगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग चुनेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। यानी कि एक प्रश्न आपको टेस्ट भी करने के लिए दिया जाएगा। तो इस तरह से कुल 11 प्रश्न होने वाले हैं इस वीडियो में। और आप 11 में कितने सही कर रहे हैं ये कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ए 1986, बी 1980, सी 1987, डी 1988। तो इन चारों में कौन सही है इसे आप लोग को चुनना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1986। अगला प्रश्न, वॉर एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? वॉर एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? ए कार्ल मार्क्स, बी टॉल्स्टॉय, सी दोस्तोवस्की, डी एंजल्स। तो जल्दी से इसका सही ऑप्शन आप लोग चुन लीजिए। अब इसका सही ऑप्शन मिलाइए तो ये ऑप्शन बी सही है, टॉल्स्टॉय। यानी वॉर एंड पीस पुस्तक की रचना टॉल्स्टॉय ने किया था। अगला प्रश्न, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है ए पथ प्रदर्शक, बी मसीहा, सी क्रांतिकारी, डी इनमें कोई नहीं। तो जल्दी से अपना ऑप्शन चुन लीजिए लोग। अब इसका सही ऑप्शन मिलाइए। ऑप्शन ए पथ प्रदर्शक होता है, यानी हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? 1917, बी 1916, सी 1918, डी 1919। तो आप लोग को बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि रंपा विद्रोह हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? ए इटली में, बी इंग्लैंड में, सी फ्रांस में, डी जर्मनी में। तो आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, इंग्लैंड में। यानी औद्योगिक क्रांति जो था इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ए ग्राम, बी कस्बा, सी नगर, डी महानगर। तो इन चारों में आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ वास करती है, कहाँ सबसे अधिक लोग रहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, यानी महानगर। यानी जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व महानगर में है। ठीक है। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? ए अजातशत्रु, बी उदयनी, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक। तो इन चारों में कौन सा सही है, जल्दी से आप लोग इसे चुनें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अगला प्रश्न, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ए अनुबंधित मजदूरों को, बी रोगियों को, सी छिपकली को, डी अंग्रेजों को। तो आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अनुबंधित मजदूर को। अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में शुरू हुआ? आप लोग के लिए ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका, डी अफगानिस्तान। तो इन चारों में जो आपको सही लग रहा है उसे चुन लीजिए। अब इसका सही जवाब मिलाइए। ऑप्शन सी सही है, यानी अमेरिका। विश्व आर्थिक संकट अमेरिका में आरंभ हुआ था। ठीक है।
अगला प्रश्न, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी जापान, डी जर्मनी। तो इन चारों में कौन सही है, जल्दी से आप लोग चुनें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कर लिए हैं। अब उस प्रश्न की बारी है जिसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा उसमें का ऑप्शन सही है, और साथ ही आप लोग 10 में कितना सही किए इसे ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। तो चलिए उस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ए नाविक था, बी किसान, सी सैनिक, डी दार्शनिक। तो इन चारों में आपको जो सही लग रहा है उसे ज़रूर आप लोग चुनें और चुनने के बाद कमेंट करके बताएं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा कंप्लीट कर लिया है, और मैं इसी तरह रोज़ सुबह 5 बजे आप लोग के लिए एक नए वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो यदि आप बिहार बोर्ड क्लास 10 और 12वीं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर प्रतिदिन आप लोग के लिए BBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का वीडियो आता रहता है, साथ ही आपको सब्जेक्टिव वीडियो भी मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।